नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी की यात्रा के तीसरे दिन क्या हुआ। ऑलरेडी पहले दिन और दूसरे दिन दोनों दिन की हमने बात की। आज हम तीसरे दिन की बात करेंगे। जैसे कि 2 दिन पे हमने बात की थी कि ऐसा कोई उत्साह जो है वो अभी दिखा नहीं है। वजह ये भी हो सकती है क्योंकि मणिपुर में ज़्यादा बड़े जो है वो शहर है नहीं, पहाड़ी इलाका है। तो जब तक ये यात्रा जो है पश्चिमी बंगाल तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम इसका जो है आकलन इस मुद्दे पे नहीं कर सकते कि वहां पे जो है वो भीड़ नहीं है। लेकिन 2 दिन के बाद तीसरा दिन फिर वही बात है। कुछ जो वामपंथी पत्रकार है मुद्दा उठा रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो राहुल गांधी को कवरेज नहीं दे रहा, भारत न्याय यात्रा को जो है वो इतनी अहमियत नहीं दे रहा, न्यूज़पेपर भी नहीं दे रहे। बात सीधी सी थी, हमने पहले भी बात की थी कि इस वक्त जब पूरा देश और दुनिया जो है वो राममय हो रही है तो इस वक्त जो है वो ज्यादातर नहीं, लगभग जो है वो सारे मीडिया जो है वो अयोध्या में जुटे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में मुश्किल है। अब ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी थी, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना था कि ये यात्रा जो है वो 22 जनवरी से पहले शुरू करनी थी या 22 जनवरी के बाद शुरू करनी थी। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कल क्या हुआ। यात्रा जो है वो नागालैंड पहुंच चुकी है। ऐसा कुछ अभी तक जो है वो सामने कोई चीज आई नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई जो है वो राहुल गांधी ने कुछ किया हो या भीड़ ने कुछ किया हो या कुछ जो है वो विपरीत कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, हालांकि राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जब उनसे सवाल पूछा गया धर्म के बारे में, तो धर्म के बारे में उन्होंने कहा कि वो अपने धर्म के लिए जो है वो अपने विचार रखते हैं और सभी धर्मों का वो जो है वो आदर करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म का जो है वो चुनावी फायदा नहीं उठाते हैं। ये जो है वो धर्म को लेकर उनकी एक टिप्पणी थी। अब हम इसी का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो धर्म का जो है वो फायदा नहीं उठाते हैं चुनावी, तो फिर राहुल गांधी एक अकेले व्यक्ति जो है वो हिंदुस्तान में ऐसे क्यों है जो चुनाव आने से पहले और जब चुनावों का जब घोषणा हो जाती है, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की हम बात करें तो उस स्टेट के मंदिर में जो है वो अपने आप को एक हिंदू साबित करने के लिए मंदिरों में क्यों पहुंच जाते हैं? तो फिर वो चुनावी फायदा नहीं है तो क्या है? दूसरा, उन्होंने एक बात और बोली है कि उनकी जो ये यात्रा है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत न्याय यात्रा हो, ये जो है वो एक चुनावी यात्रा नहीं है। ये लोगों को नफरत मिटाने की यात्रा है, ये मोहब्बत की यात्रा है और ये जो है वो बीजेपी और आरएसएस के जो विजन है उसको उससे लड़ने की एक यात्रा है। ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो राहुल गांधी जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सबको पता है चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव का मकसद और मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करना, ये दोनों बातें जो है वो ये इशारा करती है कि ये जो है वो पूरी चुनावी यात्रा है। तो ऐसे समय में चुनावी यात्रा नहीं कह के राहुल गांधी जो है वो गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोगों में आपको ये बताना पड़ेगा कि अब जो है वो चुनाव आने वाले हैं, आपका विजन क्या है और मुख्य विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका विजन क्या है और आप उस विजन से जो है वो कैसे, उस विचारधारा से कैसे लड़ाई लड़ोगे। तो यहाँ पे ये चुनावी है तो उनको चुनावी जो है वो बताने में जहां तक जितने भी राजनीतिक विश्लेषक है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, उनका यही आकलन है कि बताना चाहिए लोगों को खुल के कि हम लोग जो है वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा का विरोध करते हैं। हमारा विजन ये होगा और हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए जो है वो चुनाव से पहले हम लोगों को जगाने आए हैं, लेकिन ऐसा वो जो है वो करते हुए अभी तक दिखाई नहीं दिए। तीसरा, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जब विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की बात जब सामने आई तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी जो है वो मतभेद है, लेकिन हम इनका जो है वो जल्दी ही समाधान निकाल लिया जाएगा और हम जो है वो एक लड़ाई जिसको हम बीजेपी और आरएसएस नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो शुरू की है तो हम उसमें कामयाब हो गए। अब आप एक चीज इसमें एक चीज और देखिएगा, विपक्षी गठबंधन की जब ये बात करते हैं कि हम जो है वो समस्या बहुत छोटी है उसका हम समाधान निकाल लेंगे, तो समस्या अगर छोटी होती तो पिछले 1 साल से आपको पता होगा सितंबर 2022 से जो है वो नीतीश कुमार सभी विपक्षी पार्टियों के जितने भी जो स्टेट है, प्रदेश है, उन सभी में जो है वो गए, मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, लोगों को एक जगह बिठाया, इन पार्टियों के जो मुख्य जिसको कहते हैं कि हेड है, लीडर है, और उसके बाद में जो है वो गठबंधन बना और इस गठबंधन को भी बनते बनते आपको पता होगा 5 से 6 महीने हो गए। लेकिन अभी तक जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो सबसे पहले होना चाहिए था उस पर बात नहीं हुई और अब जब चुनाव सामने है तब भी इनको ये लग रहा है कि नहीं, ये एक बहुत छोटी समस्या है और इनका समाधान हम निकाल लेंगे। तो ये जो है
अब ये छोटी समस्या कैसे है इनके लिए, ये एक देखने का जिसको कहेंगे कि चुनाव से पहले, क्योंकि अभी तक तो इस पे कोई ऐसा कोई फॉर्मूला बना नहीं है कि हम और ज़्यादातर जिसकी हम बात करें कि वोटर्स को या जो मतदाता है उनको ये लगे कि नहीं, विपक्षी गठबंधन जो है वो इस समस्या का हल निकाल के और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे कामयाब हो गया। तो इससे अब ये लगता है कि इनका मकसद जो है वो एक ही है, और एक मकसद है नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर इसका ये जो है वो साफ संदेश जाता है मतदाताओं को कि इनका जो मकसद है वो खुद की पार्टी को बचाना, खुद के लिए लड़ाई लड़ना और दूसरों को जो है वो नीचे गिराने का है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से लड़ाई लड़ने का तो कतई नहीं है। तो ये जो है वो मुख्य बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बात की राम मंदिर को लेके, तो राम मंदिर के लिए भी उन्होंने ये बोला कि ये प्रधानमंत्री का एक जो है वो चुनावी इवेंट है, इसलिए हम जो है वो वहाँ नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के जो लोग जाना चाहते हैं वो वहाँ जा सकते हैं। तो आप इसमें आप ऐसे समझिएगा, उत्तर प्रदेश में जो है वो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, और जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक दल, अजय रॉय का आपने नाम सुना ही होगा, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो अयोध्या के राम मंदिर जो है वो पहुंचे थे। अयोध्या में उन्होंने डुबकी भी लगाई, कुछ और भी लोग उनके साथ में थे। वहां पे कांग्रेस का झंडा लहराया गया, उसके बाद विवाद हुआ, झंडे को जो है वो उतार लिया गया, छीन लिया गया, उसको फेंक दिया गया। वो तमाम तरह की खबरें जो है हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। अगर कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स अगर अयोध्या जाते हैं और कुछ नहीं जाते तो इससे मैसेज क्या जाएगा? ये भी एक जो है वो कांग्रेस पार्टी को, और स्पेशली राहुल गांधी जब ऐसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या ऐसे जो है वो जनसभाओं को संबोधित करते हुए बोलते हैं, तो फिर इनको जो है इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो है आप देखिएगा, यही एक राम मंदिर का मुद्दा ऐसा होगा कि कांग्रेस पार्टी भी जो है वो इससे टूटना शुरू हो जाएगी, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ जो लीडर्स है, जो कार्यकर्ता है, क्योंकि हाईकमान जो है वो कार्यकर्ताओं से जाके और वोटर्स के पास नहीं जाता, सीधे तौर से जो मतदाता होते हैं उनसे जुड़ते हैं कार्यकर्ता। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कार्यकर्ता जो है वो जब वोट मांगने जाएंगे तो वो उनका आधार क्या होगा। और फिर जब ये बात बोलते हैं, जैसे इन्हीं के विपक्षी गठबंधन की जब हम बात करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम समस्याओं का समाधान निकाल लेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो राम मंदिर के इस पूरे माहौल के बीच में जो है उन्होंने एक नई चीज शुरू की है, हनुमान जी का जो है वो सुंदरकांड का पाठ। तो ऐसी स्थिति में लोगों को अब मैसेज क्या जाता है, एक पार्टी जो एक गठबंधन में है उनकी कोई विचारधारा नहीं है, एक पार्टी जो है वो राम का विरोध कर रही है, तो दूसरी पार्टी जो है वो सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट कर रही है। और वही पार्टी जो है वो दिल्ली में गठबंधन करती है, लेकिन पंजाब में जो है वो उसके सामने खड़ी है। तो इससे जो है वो लोगों को क्या मैसेज आएगा, क्या ये पार्टियां जो है वो एक साथ खड़ी है, या फिर सिर्फ इनका जो है वो अपना अपना एक मकसद है? ये जो है ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें थी। और सबसे बड़ी बात ये आई जब इन्होंने ये बोला कि ये चुनावी नहीं है, तो फिर 22 जनवरी को उन्होंने जो है वो गुवाहाटी के एक शिव मंदिर में जाने का फैसला क्यों किया? और अभी से उसकी जो है उन्होंने एक वो किया, जिसको कहें कि अपने मैसेज दिया है सभी को जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि यात्रा से अगर हमने देखे तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लीडर्स भी जो है वो इसमें सामने आ नहीं रहे हैं खुल के कि कौन कौन जुड़े हुए हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो फिर शिव मंदिर क्यों जा रहे हैं? तो ये भी जो है वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इनकी जो बातें ये बोलते हैं उसके ऊपर। अब हम आते हैं आगे की बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अब जो है वो चुनौती की बात करते हैं, ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो अभी जो है वो जब पश्चिमी बंगाल से एंटर करेगी और उनके विपक्षी घटक जो भी तृणमूल कांग्रेस से लेके बिहार में जेडीयू आरजेडी, क्या इनके साथ मंच शेयर करेगी या इस यात्रा में शामिल होगी? ये भी जो है वो एक मतदाताओं के लिए सोचने वाली बात होगी। क्यों? अगर ये यात्रा जो है इसमें अगर इनके विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो मुख्य विपक्षी जो दल है, जो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर से विरोध करते हैं, अगर ये राहुल गांधी के साथ आने में कामयाब हो जाते हैं, तो हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है और जो मतदाता है उनको अपनी ओर करने में जो है वो सफल हो जाएगी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी और उसके बाद में अगर तृणमूल कांग्रेस इसका पार्ट नहीं होगी, तो इससे सीधे तौर से जो बंगाल के मतदाता है उनको क्या मैसेज आएगा और उससे देश के मतदाताओं को क्या मैसेज आएगा? फिर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी यही स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने जो है सबसे बड़ा जिसकी हम बात करें कि अयोध्या में ये यात्रा जाएगी नहीं, जबकि ये सबसे अच्छा मौका था 22 जनवरी के बाद में, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में जिस तरह से ये बात करते हैं कि इनका जो है वो धर्म में आस्था है, अपने आप को हिंदू धर्म का घोषित करने की कोशिश करते हैं, तो इनको अयोध्या में जो है वो जरूर जाना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी ये भी नहीं कर रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, हो सकता है जितने भी जो वामपंथी पत्रकार है वो इस चीज को सही तरीके से आकलन कर रहे हैं,
ये हमारा एक अपना पर्सनल जो है वो एक आकलन होता है, और ये आकलन ऐसे ही नहीं होता, क्योंकि आपने देखा विधानसभा चुनावों में क्या हुआ। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, लेकिन चुनाव में क्या हुआ, और गठबंधन में ये देरी कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बन के निकले, मुख्य विपक्षी के तौर पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी खुद के पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने पे बिल्कुल आमादा है, क्योंकि जहां तक ये आकलन ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पे खुद जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य विपक्षी दल के तौर पे चुनाव लड़ना चाहिए था। इनको ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था जिनकी कांग्रेस के साथ ही जो है वो अनबन चल रही है, मनमुटाव चल रहा है। और इनमें मुख्य तौर से आप समझ जाओगे, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भी बहुत सारी जो है वो पार्टियां आपके सामने, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। मायावती ने तो पहले ही मना कर दिया, क्योंकि मायावती को पता है कि ऐसा करेंगे तो उनका मुस्लिम और दलित वोट जो है वो शिफ्ट होने का उनको डर है। और उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी पे बड़ा आरोप इसका पहले ही लगा दिया है कि पहले चुनाव में गठबंधन किया था और उसका क्या असर हुआ वो उन जनता के सामने ला के रख दिया। तो ये जो था, ये पूरा कल का जो दिन था, यात्रा में ऐसा कोई ऐसी हमारे पास कोई ऐसी कोई खबर आई नहीं कि यात्रा में कोई बहुत कुछ हुआ होगा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने आकलन किया। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।